तो सबसे पहले आ जाइए बोन पे। तो बोन आप सब लोग जानते हैं, हड्डी आप सब लोग जानते हैं, तंत्रिका तंत्र, सॉरी तंत्रिका तो वो होती है नर्वस सिस्टम, कंकाल तंत्र, कंकाल। तो कंकाल का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद ही कंकाल आएगा, समझ गए। कंकाल का मतलब ये है कि हम सबके भीतर भी हड्डियों का जो ढांचा है उसी को कंकाल कहते हैं। तो कंकाल तंत्र, पहले मैं क्या सोचता था ना कि कंकाल जो है ना सिर्फ मरे हुए की जो हड्डियां होती हैं है ना, उसी को कंकाल बोला जाता है, लेकिन कंकाल तो भाई जिंदा व्यक्ति के भीतर भी तो रहता ही है। ओके, तो समझ गए। तुम लोगों ने भी ऐसा ही सोचा था क्या बचपन में? और कंकाल के नाम से ही डर जाते थे हम तो, भूत भूत समझ के। और कभी इमेजिनेशन भी होती कि भूत कैसा दिखता होगा, तो बस कंकाल के बारे में सोच लेते थे कि ऐसे हड्डियां लटकी हुई है। सर भूत की बात मत करो। कंकाल तंत्र जो है वो हमारे शरीर में और शारीरिक अंगों की गति, मूवमेंट, सुरक्षा आदि प्रदान कराता है। ये बात तो आप लोगों को मालूम ही है। इनकी भाई साहब जो है निश्चित आकृति और साइज देने में बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि अगर पैर की टांगे लंबी ना होती तो टांगे ऐसी ना दिखती जैसी होती हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा कंकाल तंत्र है, कंकाल जो है दो टाइप का होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट बोले तो बाहर, बाहर का, तो जो शरीर के बाहर पाया जाता है, जो कि बाह्य आवरण बनाता है आपका, उसे बोलते हैं बाह्य कंकाल। और जो भीतर का कंकाल बनाता है, भीतर को शेप देता है, उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन। तो दोनों बातें आपके समझ में आई, बाहर की शेप एक्सोस्केलेटन, अंदर की शेप एंडोस्केलेटन। अब आ जाते हैं अगली चीज पे, जो कि अस्थि नहीं है लेकिन अस्थि के जैसा है, हड्डी नहीं है लेकिन हड्डी के जैसा है, तो उसको बोलते हैं कार्टिलेज। दो शब्दों से मिलकर के बना है, उपचमा में अस्थि, उप अस्थि, यानी कि अस्थि के जैसा। अस्थि है नहीं, सब सब क्या बोलेंगे, सब बोन, ठीक है। तो सब बोन को बोल देते हैं कार्टिलेज, यानी कि दिखेगा बोन के जैसा, लेकिन एक्चुअल में इतना हार्ड भी नहीं रहेगा कि जितनी बोन रहती है बाहर से। खैर, तो हम आपको बता रहे थे कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज आपके किधर किधर होता है भाई? कान में जो है ना, कान में हाथ लगाओ, देखो कान अपनी शेप में रहता है, लेकिन इसके अंदर कोई हार्ड हड्डी है? हड्डी तो नहीं है जी, लेकिन फिर भी अपनी शेप में रहता है। मसल्स की तरह तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट होता हो, सिकुड़ जाता हो। अगली चीज पे बढ़ते हैं हम लोग। कार्टिलेज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज, तीसरा होता है इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, देखिए कि अब यूजीसी नेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, सब लोग ध्यान देंगे। वो क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ कार्टिलेज कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी? तो क्या जवाब देने का? 3। ठीक है, अब पूछ ले वो 3 कौन कौन से हैं? तो हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक, हाइलिन कार्टिलेज किधर मिलता है? नाक में, आपकी श्वास नली में, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, आपके लैरिंग्स में और आपकी छाती के अंदर पाया जाता है। ठीक है जी। दूसरा आ गया आपका फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज किधर मिलेगा? प्यूबिक सिम्फाइसिस में मिलता है, यानी कि जो आपका नीचे वाला एरिया है जहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्थित हैं, वहाँ पर आपको क्या मिलता है? फाइब्रो कार्टिलेज मिलता है। लास्ट, इलास्टिक कार्टिलेज, ये एग्जाम्पल है इसका एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस आप लोगों ने देखा नहीं देखा? सबसे पहले अब आ जाइए कि स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। पिछली क्लास में भी शायद मैंने किसी में बताया था, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी। अब आ जाओ, ऑस्टियोलॉजी समझ में आ गया? ऑस्टियो बोले तो ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे हड्डियों की स्टडी को। ओके, और ये कैसा रहता है? कठोर रहता है। संयोजी ऊतक बोले तो कनेक्टिव टिश्यू है ये भी। ओके, तो किस टाइप का टिश्यू है भाई? कनेक्टिव टिश्यू है, और शरीर में जोड़ों के साथ मिलकर के अंत कंकाल बनाता है, उस बात को छोड़ दो। अब हड्डियां दो प्रकार की आपको दिखाई देंगी, एक होती है कॉम्पैक्ट बोन, दूसरी होती है कैंसिलस बोन। कैंसिलस यानी कि स्पंज वाली, और कॉम्पैक्ट मतलब थोड़ी सी हार्ड। ठीक है, तो सघन जो हार्ड वाली होती है, हार्ड वाली को बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और जो थोड़ी सी स्पंजी रहती है, सॉफ्ट रहती है, उसको बोलते हैं कैंसिलस बोन। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब तो रचना के आधार पर 2 हो गई। अब आ जाते हैं हम, और भी प्रकार इसके हैं, जैसे 5 प्रकार हो गए आपके ये: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, सिस्मोइड बोन। ये शेप के ऊपर हो गए। तो वापस आ जाइए यहाँ पर आप लोग, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, सिस्मोइड बोन। तो ये सब अपने आकार के बिहाफ पर इतने प्रकार की होती हैं। ठीक है, जैसे लॉन्ग बोन पढ़ लेते हैं। लंबी अस्थियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आपकी फीमर। फीमर बोले तो पैर वाली, जो आपकी जंघाओं से लेकर के घुटनों तक, ठीक है, घुटनों से नीचे वाली नहीं, सिर्फ घुटनों तक। तो यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है
आपको जैसे बोल देगा, जैसे एग्जांपल बता दूं, आपको देगा फीमर, फीमर के बारे में फिर बोलेगा ये लॉन्ग बोन है, ये शॉर्ट बोन है, ये इरेगुलर है, या ये फ्लैट है, या सिस्मॉइड है, कौन सी है ये, ठीक है। या फिर आपको हो सकता है ये तीनों चारों एक साथ दे दे और पूछ ले कि ये कौन सी हैं, तो सारी की सारी लॉन्ग है, ठीक है। या फिर इसका उल्टा भी कर सकता है, बोलेगा लॉन्ग बोन के एग्जांपल बताओ, नीचे आपको टाइप्स देगा, आपको छांटना रहेगा, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली नहीं है, 5 ऑप्शन देगा, उसमें से 2-3 मिलेंगी, आपको बताना रहेगा ए और बी, ए और बी और सी, या फिर ए और बी और डी, समझ गए। तो ऐसे थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा, सिंगल सिंगल नहीं पूछेगा, ठीक। तो ये हो गया सिंगल क्वेश्चन की फीमर बताओ लॉन्ग बोन है कि कैसी है ना, ये हो गया सिंगल क्वेश्चन। ऐसे नहीं पूछता भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है, 3-4 चीजें एक साथ पूछेगा, ठीक, गुड। तो लॉन्ग बोन के हम एग्जांपल पढ़ रहे थे, तो फीमर होती है, उसके अलावा आपकी टिबिया, फिबुला, ये यानी कि पैर में घुटने के नीचे जो 2 बोन रहती है ना, एक आगे की और एक पीछे की ओर, इन दोनों को बोलते हैं नी जॉइंट। किस टाइप का जॉइंट है, ये आया था, हाँ ये बिल्कुल आता है ना। तो जॉइंट से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, बोन से भी एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आज की सेशन से मैक्सिमम आएंगे, ज़्यादा भी कभी कभी आने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन जनरली 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है जी। ओके, तो फीबर आपको सबको समझ में आ गई। इसके बाद टिबिया फिबुला समझ में आई, 2 बोन जो आपकी घुटने से नीचे रहते हैं, घुटने वाले पाड़ी को छोड़ देना, इसके बाद नीचे की ओर जो एल्बो भी आया था, बिल्कुल आया होगा भाई साहब, हाँ जॉइंट आ जाते हैं, जॉइंट्स में ही आया होगा वो कि एल्बो जॉइंट कौन सा जॉइंट है ना, ठीक है। चलो, तो अभी हम जॉइंट्स पढ़ेंगे, पहले हम बोन पढ़ लेते हैं, बोन कितने टाइप की होती हैं। तो लॉन्ग बोन में हमने देखा कि ये फीमर जो घुटने से ऊपर जंघा तक की है, ये फीमर हो गई। उसके बाद नीचे आपकी 2 बोन्स रहती हैं, उनको बोला जाता है आपका टिबिया और फिबुला। ऐसे ही हाथ की जो बोन होती हैं, तो हाथ में आप देखेंगे कि ये ह्यूमरस हो गई। ह्यूमरस कौन सी होती है, कोहनी तक, कोहनी के बाद से फिर हाथ में भी 2 बोन रहती हैं, तो उन दोनों को बोला जाता है रेडियस और अल्ना, ठीक है। उसके बाद आपके फेलेंजिस, फेलेंजिस मतलब वही उंगलियों में जो टोर रहते हैं ना, उंगलियों में ऐसे ऐसे, तो ये रहते हैं आपके लॉन्ग बोन्स। और उसके बाद ह्यूमरस तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम लोग आगे, शॉर्ट बोन पढ़ लेते हैं। शॉर्ट बोन में कौन कौन सी हैं भाई, देखो हाथों और पैरों की जो अस्थियां हैं, टार्सल्स जो होते हैं हमारे, टार्सल, मेटाटार्सल और मेटाकार्पल और कार्पल, ये सब क्या है, ये सब हमारे जो है शॉर्ट बोन है, छोटी अस्थियां हैं, ठीक। इसके अलावा पटेला, जिसको नी कैप भी कहा जाता है, यानी कि घुटने की जो पाड़ी है, उसको भी क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोन बोलते हैं। ऐसे ही हाथों और पैरों में ये जो आपकी कलाई के अंदर जो अस्थियां हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मेटाटार्सल और मेटाकार्पल्स की, तो ये आपको समझ में आ गया। हाथों वालियों को क्या बोल देते हैं, कार्पल बोल देते हैं, पैरों में जो है उनको मेटाटार्सल बोल देते हैं। अगली चीज पे आ जाइए, इरेगुलर बोन। इरेगुलर का मतलब है भाई साहब, इनकी कोई एक पर्टिकुलर शेप जैसी बनी नहीं रहती है, इनकी शेप थोड़ी अबडबी सी है। अबडबी बोले तो कोई बढ़िया स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि देख करके मतलब एकदम आप बोलो कि हाँ परफेक्ट सा डिजाइन है कोई, है ना। तो ऐसा डिजाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्टर्नम आपकी जो है बोन, ये भी इरेगुलर है। वैसे तो स्टर्नम ऐसे रहती है भाई, सीधी सीधी सी ही रहती है, तो इरेगुलर की कैटेगरी में इसको आना नहीं चाहिए। दूसरा दूसरा है आपकी स्कल की बोन, ठीक है। तो स्कल की बोन जो है वो भी आपकी कैसी रहती है, इरेगुलर होती है, ठीक है। हाँ, फेस वाली भी इरेगुलर ही है भाई साहब, जो आपकी यहाँ पे जो निकली पड़ी है ना, गालों में ऊपर, आंखों के नीचे जो निकला पड़ा है सारा मामला, ये सब भी रेगुलर ही है। वैसे तो रेगुलर क्या ही है इसमें, ठीक है। तो इसलिए बोल सकते हैं आप लोग कि मैंडिबल, मैक्सिला, आपका जो जबड़ा है नीचे वाला, ऊपर वाला, और जो आंखों के जो घेरे से बने हुए हैं, ये सब क्या हैं, इरेगुलर हैं, ठीक है। तो पैलेटाइन, हायोड और आपके रिब्स, रिब्स बोले तो वो स्टर्नम, और स्टर्नम से जुड़े हुए क्या है, रिब्स। आगे आ जाते हैं फ्लैट बोन पे भाई साहब, जो चपटी बोन होती है। चपटी बोले तो इनकी जो है मोटाई, गहराई थोड़ी सी कम होती है और बिल्कुल फ्लैट फ्लैट सी रहती है, 2D में आप देख सकते हो इनको। तो जैसे आपकी माथे की बिंदिया नहीं, अस्थि, समझ गए। तो जो माथे की अस्थियां हैं वो भी क्या है, चपटी हैं, एकदम फ्लैट। माथा फ्लैट रहता है ना, हाँ, ठीक है। किसी का माथा ऐसे देखा है ट्रायंगल वाला नहीं देखा ना, सबका ऐसे रहता है, ठीक। तो इसलिए इनको फ्लैट बोल देते हैं। नाक की जो हमारी अस्थियां हैं वो भी ऐसी फ्लैट रहती हैं, ठीक है। नाक भी सबकी ऐसी रहती है ना, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी शेप बन जाती है, किसी की पकौड़े जैसी, किसी की कैसी, किसी की कैसी। तो नाक की अस्थियां हमारी भी पकौड़े जैसी है क्या, खैर कल ऑब्जर्व करना फिर बताना, अभी रहने दो अभी तो माथा तो सर शोकेस होता है जी, हाँ जी शोकेस होता है बिल्कुल। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन किधर होती है, कोई बताएगा क्या जल्दी से। लैक्रिमल डक्ट का नाम सुना है, लैक्रिमल सर आईज में होती है, जो आंसू लाने का काम करती जी है, बिल्कुल। लैक्रिमल बोन। तो जो डक्ट होती है, लैक्रिमल डक्ट, वो आंसू आते हैं वहां से आंखों में, तो ये फिर किधर मिलेगी आपको, आंखों में मिलने वाली है ये अस्थि, लैक्रिमल बोन।
तो सीसमोइड बोन जो है वो पेशियों के बीच में धसी होती है, जैसे पटेला यानी कि घुटने की अस्थि। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फंक्शन ऑफ बोन। फंक्शन ऑफ बोन सबको मालूम है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी बहुत कम है। तो शरीर को सहारा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे आपका रिब केज, जैसे आपकी खोपड़ी, और हमारी पेशियों को गति प्रदान करता है। भाई साहब, मसल्स मूवमेंट कर पाएंगी क्या बिना बोन के? नहीं कर पाएंगी ना, बोन तो चाहिए। आप खड़े होते हैं तो किस पे खड़े होते हो? बोन पे खड़े होते हो ना, मसल तो सपोर्टिंग एजेंट है। तो मसल्स कुछ नहीं कर पाएंगी विदाउट बोन्स, समझ गए? तो मेन काम तो जो है बोन्स का ही है। और खनिज समस्थिति को स्टोर भी करती हैं, यानी कि मिनरल और फैट आपकी बॉडी में किधर स्टोर होते, किधर स्टोर होते? बोन में स्टोर होते। तो मिनरल बोलो, फैट बोलो, या फिर ब्लड बोलो, सब का सब किधर स्टोर होता? किधर स्टोर होता? बोन में। समझ गए? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है, तो सेम बात अभी अभी तो बोली हमने, रेड ब्लड सेल्स कौन बनाता? बोन बनाता। आगे, डेवलपमेंट ऑफ बोन। बोन का विकास होता कैसे है? तो बोन का विकास कैसे होता है भाई? सोचो सोचो, कैसे विकास होता है? बोन का विकास जो है जन्म से पहले ही होना शुरू हो जाता है, यानी कि माँ के पेट में ही शुरू हो जाता है। जन्म से पहले का मतलब ये नहीं है कि ऊपर कहीं से पैदा होके आता है, ठीक है? सब कुछ होता है माँ के पेट में। अब यह विकास तब तक चलता है जब तक मनुष्य की आयु 21 वर्ष की नहीं हो जाती। कहने का तात्पर्य ये है कि 21 वर्ष के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। बात समझे? कितना ही लटक लेना, 21 के बाद नहीं बढ़ेगी। 21 से पहले लटकते रहो, बढ़ जाएगी। ठीक, तो अस्थियां, एक्चुअल हाइट हमारी किसकी वजह से बढ़ती है भाई? हाइट क्यों बढ़ती है? क्योंकि बोन का डेवलपमेंट होता रहता है, बोन लंबी होती रहती है, इसलिए हमारी हाइट भी बढ़ती रहती है। जब बोन का डेवलपमेंट खत्म, बोन का विकास खत्म, तो हाइट रुक गई। अब फिर जैसे बन गए आप लोग वैसे ही रहेंगे जिंदगी भर। बात समझे? तो सब लोग ध्यान दें भाई साहब यहाँ पर कि भ्रूण अवस्था के अंदर जब बच्चा फीटस में होता है तो 6 से 7 सप्ताह के अंदर जो है ये मामला स्टार्ट हो जाता है, क्या? बोन का डेवलपमेंट होना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो टेंडन पे पहुंचते हैं। धर्मेंद्र जी को नहीं मिली हड्डियां गालों में, नहीं मिली तो नहीं होती होंगी।